Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, welcome in lecture number 1 of Human Resource Management. As you know, we are conducting the lecture series of different topics related to the financial management and human resource management. I have already delivered 10 lectures of financial management, and today is our lecture number 1 for human resource management related to the FPSC's Inspector Inland Revenue Descriptive Test. जो व्यूअर्स हमारे साथ नए हैं उनको मैं बताता चलूँ कि FPSC के इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए हमने सिलेबस को लेकर चल रहे हैं। पहले हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस कवर किया, उसमें सारी चीज़ें हमने थॉरोली डिस्कस की। उसके लेक्चर्स जो हैं इसी चैनल पर मौजूद हैं। अगर व्यूअर्स ने वो चैनल पे विज़िट नहीं किया या वो लेक्चर्स नहीं देखे तो चैनल पे विज़िट करें और लेक्चर्स सारे देखें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तमाम जो कोर्स हमने कवर किया है रिलेटेड टू दी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ FPSC इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यूज़। आज हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर। लेक्चर नंबर 1 है हमारा HRM के ऊपर, और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे हम डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ मैनेजमेंट प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ जो यूज़ होती हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे उनको डिस्कस करेंगे। मैनेजर, मैनेजिंग, लाइन अथॉरिटी क्या चीज़ होती है, एथिक्स, एम्प्लॉइज़, स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है। ये सब चीज़ें आज के हम इस लेक्चर नंबर 1 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट होगी कि जो व्यूअर्स नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाले तमाम लेक्चर्स जो हैं आप तक पहुंच सकें। मैं अगेन आपको बताता चलूँ कि FPSC का जो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का टेस्ट है उसके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का सिलेबस हम लेकर चल रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम कवर कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर। क्विकली हम देख लेते हैं कि जो FPSC ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सिलेबस दिया है उसमें हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सिलेबस में हमें मिलता है डेफिनेशन ऑफ HRM, सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ HRM, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़, अप्रोचेस टू HRM, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, टूल्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। व्यूअर्स, ये जो सिलेबस है ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, इसकी सारी आउटलाइंस हमने डिस्कस की। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि तमाम लेक्चर्स जो हैं HRM के, उसी तरह जिस तरह हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लेक्चर सीरीज़ को वाइंड अप किया, इसी तरह HRM के भी राइट फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड तमाम लेक्चर्स जो हैं सिलेबस में इनको कवर करें और इनको हम डिस्कस करेंगे, थारोली एक्सप्लेन करेंगे हर चीज़ को, ताकि जो भी व्यूअर्स नए हैं जिनका बैकग्राउंड फाइनेंस से है, कॉमर्स से है, जिनने MCOM, MBA, BBA किया हुआ है, या जिनका बैकग्राउंड फाइनेंस से नहीं है, किसी और बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, लॉ के हैं, स्टैट्स के हैं, या किसी भी फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, वो ईज़िली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। मैं ज़्यादा एडवांस लेवल पर आपको जाकर इसलिए नहीं चीज़ों को बताता क्योंकि हमारे साथ जो और बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट्स होते हैं, और बैकग्राउंड जिनका फाइनेंस का नहीं है, उन्होंने भी जो है इनिशियल स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर किया है। तो हम जो है ज़ीरो से लेकर चीज़ों को चलते हैं बेसिक लेवल से, ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। व्यूअर्स, मूव करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लेक्चर के ऊपर, जो कि है हमारा आज का इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये हम आज डिस्कस करेंगे। इसके साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो बुक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, राइटर हैं इसके गैरेट डज़लर, फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बाय गैरेट डज़लर, फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम आते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है और ये किस किस फैक्टर्स को डील करती है।
जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है। सो डेफिनेशन में रीड करने लगा हूँ आपके सामने। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट is the process of acquiring, training, appraising and compensating employees and of attending to their labor relations, health and safety and fairness concerns. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिक वर्डिंग में मैं आपको बताऊंगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस है एक्वायर करने का, ट्रेनिंग और उसके बाद अप्राइजिंग एंड कंपनसेटिंग एम्प्लॉइज एंड ऑफ अटेंडिंग टू देयर लेबर रिलेशंस, हेल्दी एंड सेफ्टी एंड फेयरनेस कंसर्न्स। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, ट्रेनिंग, अप्राइजिंग एंड कंपनसेटिंग ऑफ एम्प्लॉइज एंड ऑफ अटेंडिंग टू देयर लेबर रिलेशंस, हेल्दी एंड सेफ्टी एंड फेयरनेस कंसर्न्स। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसी भी फर्म में, किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, इसका जो डायरेक्ट कंसर्न होता है एम्प्लॉयमेंट से, उनको एक्वायर करना एम्प्लॉइज़ को, उसके साथ उनकी ट्रेनिंग देना, एम्प्लॉइज़ की ट्रेनिंग के साथ उनकी कंपनसेशन, उसके साथ साथ उनके लेबर रिलेशंस, हेल्थ और सेफ्टी का जो है ख्याल रखना, ये आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर। एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करता हूँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन: द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, ट्रेनिंग, अप्राइजिंग एंड कंपनसेटिंग एम्प्लॉइज एंड ऑफ अटेंडिंग टू देयर लेबर रिलेशंस, हेल्थी एंड सेफ्टी एंड फेयरनेस कंसर्न्स। लेट्स मूव टू द डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में वो यूज़ हुई हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। व्हाट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन? A group consisting of people with formally assigned roles who work together to achieve the organization's goal effectively and efficiently। ये है डेफिनेशन ऑर्गेनाइजेशन की। व्यूअर्स, मैंने आपके सामने रीड आउट किया डेफिनेशन को, ऑर्गेनाइजेशन को। अगेन मैं रीड आउट करता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन अ ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ पीपल विद फॉर्मली असाइंड रोल्स who work together to achieve the organization's goals। ऑर्गेनाइजेशन जो है एक ग्रुप ऑफ पीपल पर कंसिस्ट करता है, फार्मली असाइन किए जाते हैं उनको रोल्स डिफरेंट टाइप के, फॉर द पर्पज़ ये होता है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। उसके साथ हमारे पास एक टर्म है मैनेजर की। मैनेजर क्या होता है इसको डिस्कस करते हैं। मैनेजर इज़ समवन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अकम्प्लिशिंग the organization's goal and who does to by managing the efforts of the organization's people। Manager is someone who is responsible for accomplishing the organizational goals। Manager is the person, मैनेजर वो पर्सन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, ज़िम्मेदार होता है ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपनी स्ट्रेटजीज़, जो उनके गोल्स सेट किए होते हैं उसको अकम्प्लिश करना, उनको कंप्लीट करना, उनको अचीव करना। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजर टू अचीव, टू अकम्प्लिश, to attain the organizational goals effectively and efficiently through the workforce। उसके बाद हम आते हैं कि मैनेजिंग में और मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है। 5 बेसिक पॉइंट्स जो हैं मैनेजिंग के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। और यही पॉइंट्स जो आ जाते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस में। मैनेजमेंट प्रोसेस में बेसिक फंक्शंस होते हैं और यही फंक्शन आज की इस हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत दफ़ा क्वेश्चन ये रिपीट भी किया गया है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट जो एग्ज़ाम लेते हैं CSS में भी, जो हम एग्ज़ाम देखते हैं उनके पेपर्स में, और पर्टिकुलरली डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शन क्या हैं। बेसिक 5 फंक्शंस हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। सो नंबर फर्स्ट जो फंक्शन है हमारे पास दैट इज़ प्लानिंग, नंबर सेकंड इज़ ऑर्गेनाइजिंग, नंबर थर्ड इज़ स्टाफिंग, नंबर फोर्थ इज़ लीडिंग एंड नंबर फिफ्थ एंड लास्ट जो हमारे पास मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है विच इज़ कंट्रोलिंग। सो वन बाय वन व्यूअर्स हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट के प्रोसेस को। सो मूव करने से पहले अगेन एक रिक्वेस्ट होगी आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने इस गोल को एस्टेब्लिश करना, स्टैंडर्डाइज करना, उनको डेवलप करना, उनके रूल्स को, उनके प्रोसीजर सेलेक्ट करना और उनके लिए एक जो हम रिसर्च बेस्ड डेवलपमेंट लेके आना, उसके थ्रू प्लान करना। हमारा जो सारा सिस्टम है मैनेजमेंट प्रोसेस, नंबर 1 है प्लानिंग, एस्टेब्लिशिंग गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स, डेवलपिंग रूल्स एंड प्रोसीजर्स,
डेवलपिंग प्लान्स एंड फोरकास्ट। नंबर सेकंड हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में यह है कि गिविंग ईच सबॉर्डिनेट अ स्पेसिफिक टास्क, एस्टैब्लिशिंग डिपार्टमेंट्स, delegating authority to subordinates, establishing channels of authority and communication, coordinating the work of subordinates। ऑर्गेनाइजिंग में ये चीज़ें आ जाती हैं कि तमाम जो एक गोल सेलेक्ट किए होते हैं हमने प्लानिंग में, उनको जो है सबॉर्डिनेट्स को जो वर्क टास्क देना, उनको स्पेसिफिक टास्क उनके हैंड ओवर करना, उनको डिपार्टमेंट्स को इस्टेब्लिश करना, उसके साथ साथ उनके साथ हम जो है अथॉरिटी उनको देते हैं ताकि वो वर्क करें और एक इस्टेब्लिश चैनल को लेकर चलें ताकि जो भी गोल सेटिंग होती है उसको अचीव किया जाए। इसको हम देखते हैं ऑर्गेनाइजिंग में। गिविंग ईच सबॉर्डिनेट अ स्पेसिफिक टास्क, एस्टेब्लिशिंग डिपार्टमेंट्स एंड डेलीगेट अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट्स। नंबर थर्ड जो हमारे पास पॉइंट है मैनेजमेंट प्रोसेस में, विच इज़ स्टाफिंग दैट इज़ डिटरमाइनिंग व्हाट टाइप ऑफ पीपल शुड बी हायर्ड। रिक्रूटिंग प्रोस्पेक्ट, इसमें हम देखते हैं सेलेक्टिंग एम्प्लॉयज़, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, कंपनसेटिंग एम्प्लॉयज़, इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस, काउंसलिंग एम्प्लॉयज़, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयज़। स्टाफिंग जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है, इसमें हम देखते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ पीपल शुड बी हायर्ड। यहाँ पे एक चीज़ हमने मैनेजर्स को, कंपनीज़ को देखा जाता है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब जो के लिए हम अक्वायर करेंगे तो उसकी हमारे पास इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी जो होगी वो वर्क की वो इंक्रीज़ करेगी। इसलिए यहाँ पर एक चीज़ का जो ख्याल रखा जाता है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब जो है उसको कंसीडर किया जाता है। स्टाफिंग में हम देखते हैं कि कौन सा टाइप ऑफ पीपल जो हैं हमने हायर करने हैं, उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उनकी कंपनसेटिंग, उनके स्टैंडर्ड्स, उनकी काउंसलिंग और उनकी ट्रेनिंग जो है हम स्टाफिंग में देखते हैं, विच इज़ थर्ड ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। नंबर फोर्थ हमारे पास आता है लीडिंग। लीडिंग में हम देखते हैं कि गेटिंग अदर्स टू गेट द जॉब डन, मेंटेनिंग मोरल, मोटिवेटिंग सबॉर्डिनेट्स। लीडिंग में हम देखते हैं कि गेटिंग अदर्स टू गेट द जॉब डन, कि हमने डिफरेंट जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको अथॉरिटी दी हुई है कि आपने स्पेसिफिक टास्क को लेकर चलना है और उस टास्क के ज़रिए से जो कंपनीज़ के गोल होते हैं उनको इस्टेब्लिश करना है, अटेन करना है, अकम्पलिश करना है विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। कुछ जो कंपनीज़ के गोल्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं और कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स को हम कंपनी का होता है वो लेकर चलना होता है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं लीडिंग में। नंबर फिफ्थ एंड लास्ट हमारे पास जो पॉइंट है मैनेजमेंट प्रोसेस में, विच इज़ कंट्रोलिंग इज़ सेटिंग स्टैंडर्ड्स सच एज सेल्स को कोटाज, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और production levels, checking to see how actual performance compares with these standards, taking corrective action as needed। कंट्रोलिंग में हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते हैं, लाइक सेल्स का हमने एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लिया एक क्वालिटी के साथ कि हमने देखना है कि इतनी जो है प्रोडक्ट्स हमने सेल आउट करनी है और उस जो स्टैंडर्ड को हम जो मेजर करते हैं एक्चुअल जो सेल आउट्स होती है उसके साथ, दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोलिंग। सो व्यूअर्स, ये हमने डिस्कस किए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और उसके जो मैनेजमेंट फंक्शंस हैं बेसिक, ये हमने डिस्कस किए आज के इंट्रोडक्शन को मैनेजमेंट के लेक्चर में। मैन 5 जो थे हमारे पास जो पॉइंट्स थे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस के हमने डिस्कस किए। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक। हमारे पास इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो हम डिस्कस करते हैं क्विकली। अथॉरिटी क्या चीज़ होती है? अथॉरिटी इज़ द राइट टू मेक डिसीजंस, डायरेक्ट अदर्स वर्क एंड गिव ऑर्डर्स। अथॉरिटी एक राइट होता है टू मेक डिसीजंस, डायरेक्ट अदर्स टू वर्क। लाइक मैनेजर्स के पास, बॉसेस के पास अथॉरिटी होती है कि अपने सबॉर्डिनेट्स को वो एक वर्क असाइन करें, उनको एक टास्क दें और उनको वर्क को अकम्पलिश उन्होंने अगर टाइम में किया है तमाम प्रोसेस को देखें। ये अथॉरिटी दी जाती है मैनेजर्स को, दैट इज़ कॉल्ड अथॉरिटी। देन हमारे पास अथॉरिटी में डिफरेंट आती हैं, लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी, लाइन मैनेजर एंड स्टाफ मैनेजर। क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ लाइन अथॉरिटी? Traditionally gives managers the right to issue orders to other managers or employees। लाइन अथॉरिटी में हमारे पास एक लाइन मैनेजर होता है जो कि अपने सबॉर्डिनेट्स को एक ऑर्डर करता है, वर्क असाइन करता है टू अकम्पलिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। स्टाफ अथॉरिटी में गिव्स अ मैनेजर द राइट टू एडवाइस अदर्स मैनेजर और एम्प्लॉइज। स्टाफ अथॉरिटी में एक स्टाफ मैनेजर होता है, उसके अंडर जो डिफरेंट सबॉर्डिनेट्स वर्क कर रहे होते हैं उनको वो मैनेज करता है, उनको डायरेक्ट करता है, उनको ऑर्डर करता है, डिफरेंट टास्क असाइन करता है और देन उनको लुक आफ्टर करता है। इस तरह हमारे पास लाइन मैनेजर है, मैनेजर हु इज़ ऑथराइज्ड टू डायरेक्ट द वर्क ऑफ सबॉर्डिनेट्स। एंड जैसे हमने डिस्कस किया कि लाइन मैनेजर भी अपने सबॉर्डिनेट्स को जो है वर्क जो असाइन किया जाता है
उसको डायरेक्ट करता है, डायरेक्शंस देता है, उनको ऑर्डर्स देता है और वर्क को जो है अचीव करवाता है अपने सबॉर्डिनेट्स के ज़रिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो हैं इफेक्टिवली अचीव किए जा सकें। दैन हमारे पास लास्ट इसमें जो टर्म आती है स्टाफ मैनेजर की, मैनेजर हु असिस्ट एंड एडवाइसेस लाइन मैनेजर। स्टाफ मैनेजर जो होता है वो अपने सबॉर्डिनेट्स जो कि लाइन मैनेजर होते हैं उनको जो है असिस्ट करता है, एडवाइस करता है, डायरेक्ट करता है डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं कंपनी में, ताकि वो अगेन जो है कंपनी के गोल्स को अकम्प्लिश किया जाए। सो व्यूअर्स, हम डिस्कस कर रहे हैं आज का लेक्चर नंबर 1 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का टॉपिक नंबर 1 है हमारा आज इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट प्रोसेसेस, व्हाट आर द मेन प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डील किसके साथ करती है, ये हमने देखा। उसके बाद हमारे पास एक टर्म आ जाती है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है? formulating and executing human resource policies and practices that produce the employee competencies and behaviors the company needs to। स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हमने देखा कि फार्मूलेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़, जो हमने प्लान्स किया होता है, जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया होता है, उसमें उसको हम जाके स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में फार्मूलेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ को, प्रैक्टिसेस को, और प्रोड्यूस एम्प्लॉइज़ कंपिटेंसीज़ जो है एम्प्लॉइज़ की वो प्रोड्यूस करते हैं, बिहेवियर ऑफ द कंपनीज़, ताकि स्ट्रैटेजिक जो एम्स होते हैं कंपनीज़ के, जो गोल्स होते हैं, उनको अकम्प्लिश किया जा सके। ये हम देखते हैं स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म आती है विच इज़ एम्प्लॉयमेंट इंगेजमेंट। एम्प्लॉयमेंट engagement is the extent to which an organization's employees are physiologically involved in connected to and committed to getting their jobs done। एम्प्लॉयमेंट इंगेजमेंट में हमने देखा कि जो एम्प्लॉयमेंट होती है उसकी फिजियोलॉजिकली इन्वॉल्वमेंट होती है कंपनीज़ में, कनेक्टिंग टू देयर जॉब्स होती हैं, ताकि गेटिंग देयर जॉब्स डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सो व्यूअर्स, ये हमारे पास एक और टर्म आती है एथिक्स की। Ethics, the principle of conduct governing an individual or a group, especially the standards you use to decide what your conduct should be। Ethics हमारे पास जो होती हैं, जो हमारे पास conducts होते हैं कि हमने किस conduct को फॉलो करना है और कैसे जो है कंपनीज़ के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना है। Governing an individual or group, especially the standards used to decide what your conduct should be। आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए कंपनीज़ में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट्स में हम देखते हैं एथिक्स में आप कंडक्ट ऑफ द कंपनीज, बिहेवियर्स जो देखा जाता है वो एथिक्स में देखा जाता है। सो व्यूअर्स, ये थी हमारे पास लास्ट टर्म हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। आज के हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैनेजमेंट प्रोसेस, डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में वो हमने डिस्कस किया। अथॉरिटी, लाइन मैनेजर, स्टाफ मैनेजर, और ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, मैनेजर क्या होता है, मैनेजमेंट वर्क क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया आज के इस लेक्चर में, जो कि हमारे पास लेक्चर नंबर 1 था मैनेजमेंट के ऊपर, विच इज़ इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर। व्यूअर्स, लेक्चर आज का हम वाइंड अप करते हैं और होप यू गाइस अंडरस्टैंड वेल। एक बेसिक लेवल पर मैंने आपको जाकर चीज़ों को समझाया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर डेफिनेशन बताई, इंट्रोडक्शन करवाया, इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज़ थी वो हमने डिस्कस की आज के इस लेक्चर में। हम फर्दर जो हमारे पास लेक्चर हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसकी सीरीज़ को, लेक्चर सीरीज़, उसमें हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस एंड स्कोप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे, एंटरप्राइजेज़ को डिस्कस करेंगे। पूरा जो एक सिलेबस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का उसको हम जो है इसी तरह लेक्चर्स डिलीवर करेंगे, जैसा कि हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक तमाम लेक्चर्स डिलीवर किए हैं जो कि इस चैनल पर मौजूद हैं। अगेन जो व्यूअर्स हमारे साथ नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को विज़िट करें और जितने भी लेक्चर्स हमारे साथ डिलीवर हैं उनको देखें। अगेन एक रिक्वेस्ट होगी एंड में कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाले तमाम लेक्चर्स जो हैं वो टाइमली आप तक पहुंच सकें। व्यूअर्स, आज के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इंट्रोडक्टरी लेक्चर से इतना ही। इसमें इंट्रोडक्शन हमने किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। एक नए लेक्चर्स के आने तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, फ़ी अमानिल्लाह।